अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग किसका टॉपिक है? सब टॉपिक कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड और गैस। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइडिंग है क्या। फिगर 9.11 में आप लोग देखें, उन्होंने एक एरोप्लेन टाइप एक चीज़ बनाई है, स्मॉल एरोप्लेन कह लें, जिसमें इंजन नहीं है। उसमें एक पर्सन बैठा है। ठीक है जी, ओनली वन पर्सन। ठीक हो गया। ये स्मॉल एरोप्लेन की तरह इंजन नहीं है, विदाउट इंजन है। ठीक है, इसमें एक ही पर्सन बैठेगा, ज़्यादा नहीं बैठ सकते। ठीक है, अब ये सवाल इधर ये आता है कि ये जो है ये इंजन नहीं है, ये हवा में कैसे जाता है। ठीक है, मतलब किस तरह ये हवा में ऊपर जाता है, ऊपर से ऊपर जाता रहता है। ठीक है, जबकि इसे तो ज़मीन पे होना चाहिए। अब देखिए, हमने अगर आपको याद हो, हमने कन्वेक्शन में पढ़ा था पिछले टॉपिक में ही, लैंड एंड सी ब्रीज में, कि ये मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। हम यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हीट ट्रांसफ़र करके ये क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेंगे और हीट ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से हॉट एयर जो है या हॉट मॉलिक्यूल्स वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वो वेट में लाइटर हो जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे कोल्ड पार्ट की तरफ। और कोल्ड एयर जो है वो नीचे मूव करेगी। वो जब इन हॉट एयर से गुजरेगी वो हॉट हो जाएगी, फिर वो ऊपर मूव करेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह अब हम इधर ये चीज़ एक एग्जांपल पढ़ते हैं। फर्ज करें ये लैंड है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा फासले पे लिक्विड और गैस में। ठीक है, हम यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हीट ट्रांसफ़र करके क्या होगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक हो गया, जिससे क्या होगा, ये लाइटर इन वेट होंगे, ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब अगर ये ज़मीन पर पड़ा है, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो ये इसको पुश करेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ उड़े, आसमान में जाए। ठीक हो गया, ये ऊपर की तरफ इसे पुश करेंगे, जिसकी वजह से ग्लाइडर जो हैं, ग्लाइडर पायलट, वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, ग्लाइडर्स। ठीक हो गया। इसी तरह हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स जो हैं वो आसमान में हर वक्त उड़ते रहते हैं, टॉप पर भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। कैसे होते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये एक ही सूरत में हो सकता है कि बर्ड्स जो हैं, परिंदे जो हैं, वो ज़मीन पर तो नहीं, लेकिन ज़मीन से थोड़े से फासले पर इधर मौजूद होते हैं, जो अपने उन्होंने पर जो है वो फैला रहे होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अपने पर जो हैं वो फड़फड़ा रहे होते हैं बर्ड्स के। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स हैं, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हीट ट्रांसफ़र होने के बाद ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, लाइटर इन वेट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ऊपर की तरफ मूव करने से ये जो बर्ड्स हैं वो मतलब ये पुश करेंगे बर्ड्स को, ताकि ये ऊपर की तरफ मूव करें, उड़ जाएं। ठीक है, आसमान में उड़े। फिर क्या होगा, ये सर्कल मोशन में यानी राउंड शेप में मूव करेंगे, जैसे कि फिगर 9.12 में बताया हुआ है। फिगर 9.12 में उन्होंने बताया बर्ड्स फ्लाई टेकिंग द एडवांटेज ऑफ थर्मल एयर करंट्स। ठीक है, इसे हम थर्मल्स भी कहते हैं। थर्मल्स क्यों कहते हैं, थर्मल का मतलब क्या होता है, हॉट। ठीक है, अब जाहिर है कि ग्लाइडर ले लें या बर्ड्स ले लें, वो ऊपर उड़ते ही उसी की वजह से हैं, हॉट एयर की वजह से। जब उन्हें नीचे से हॉट एयर जो है वो पुश करती है ऊपर की तरफ, ताकि वो ऊपर की तरफ उड़ने लग जाएं, ऊपर की तरफ आसमान में उड़े। ठीक है, अब जैसे आप लोग देखें, ईगल्स होते हैं, हॉक्स होती हैं, ये काफ़ी ऊंचाई में उड़ रहे होते हैं। वो कैसे, वो सेम इसी प्रोसेस के ज़रिए उड़ते हैं कि हॉट एयर नीचे से
हॉट एयर जाती है वो ऊपर की तरफ उनको पुश करती है, जिसकी वजह से वो ऊपर टॉप में भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे थर्मल्स। एक बात मैं बताना भूल गई थी लास्ट टॉपिक में, वो अभी मुझे याद है। लैंड की स्पेसिफिक हीट है, लैंड की स्पेसिफिक हीट 810 जूल, ठीक हो गया। और सी की स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है 4200 जूल। ठीक है जी, लैंड की स्पेसिफिक हीट है 810 जूल एंड सी की स्पेसिफिक हीट है 4200 जूल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक बहुत इजी है, डायग्राम समझी होंगी, कंसेप्ट समझा होगा आप लोग, टॉपिक अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने टॉपिक आसानी से समझाया होगा और बहुत अच्छा समझाया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।